हेलो दोस्तों, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज जो हमारा डिफरेंशियल चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बेस पे आगे जितने भी टॉपिक हैं वो इसी पर डिपेंडेड है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बाई इक्वल लॉग मॉडुलस सेक ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब मॉडुलस क्लोज। तो हमको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है बच्चों। जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हुआ बच्चों dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx लॉग मॉडुलस सेक ax प्लस b का होल क्यूब। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि सबसे पहले हमको डेरिवेटिव लेना है बच्चों लॉग का, और लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू है सेक ax प्लस b का होल क्यूब। तो जब हम लॉग का बच्चों डेरिवेटिव लेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपॉन सेक ax प्लस b का होल क्यूब। अब आप ये देखिएगा कि यदि लॉग को हटा दिया जाए तो बच्चों हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है d अपॉन डी एक्स, यानी सेक ax प्लस b का होल क्यूब। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये होल क्यूब जो है वो किसका है बच्चों, वो थीटा यानी ax प्लस b का होल क्यूब है, ना कि सेक का नहीं है। तो सेक का बच्चों डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x। तो अब हमको सेक x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जब बच्चों सेक x का डेरिवेटिव लेंगे तो सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू 10x, यानी 10ax प्लस b का होल क्यूब। ओके, अपॉन में मेरे पास क्या है सेक ax प्लस b का होल क्यूब। अब ये देखिएगा कि सेक को यदि हटा दिया जाए बच्चों तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बचा, हमारे पास बचा हुआ है बच्चों ax प्लस b का होल क्यूब। तो जब भी क्यूब की बात आती है या पावर की बात आती है तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है। जब बच्चों पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ जाएगी सामने, और इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों जब हम पावर का करेंगे तो पावर हमको सामने आएगी, और फिर पावर में से 1 लेस कर देंगे तो ये बचेगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 10ax प्लस b का होल क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा यदि पावर को हटा दिया जाए हमारे पास नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बचा d अपॉन डी एक्स ax प्लस b। अब बच्चों देखिएगा x का डेरिवेटिव 1 हुआ 1 इंटू ए, और b आपका कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये हमको वैल्यू मिली बच्चों क्या, कि जब यहाँ से a मिलेगा तो ये हो जाएगा 3a, और ब्रैकेट में होगा बच्चों ax प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10ax प्लस b का होल क्यूब। ओके, तो ये रहा आपका dy ओवर dx, यानी ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बाई इक्वल 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। और बच्चों जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन आता है तो हमारी पहले कोशिश होनी चाहिए कि यदि हम उसे सिंप्लीफाई कर लें तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अगर चाहो तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश व हर से भी इसे कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे सेपरेट करने से देखिए वहाँ पे 2 चीज़ें कंप्लीट होती हैं, एक तो आपको फॉर्मूला टच में रहेगा और एक आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो आप देख लीजिएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का बच्चों फॉर्मूला होता है
2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगला होता है बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये है हमारे फॉर्मूले। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हुआ भाई हमारा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू होती है बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी क्या, बाई इक्वल कॉस बटे साइन हुआ हमारा कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिएगा हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अब हम आसानी से डेरिवेटिव ले सकते हैं। ओके, तो देखिएगा जब हम डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमको मिलेगा dy ओवर dx इक्वल d अपॉन डी एक्स कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हमको डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, पावर का डेरिवेटिव करेंगे। पावर हमारी सामने आएगी, जब पावर हमारी सामने आएगी तो ये हुआ 2 कॉट एक्स बाई 2। यदि पावर को हटा के देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, d अपॉन डी एक्स। पावर को हटा दिया जाए तो हमारे पास बचा हुआ कॉट एक्स बाई 2। और बच्चों कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर। तो देखिएगा फॉर्मूले को हम रब किए दे रहे हैं, तो देखिएगा ये हुआ dy ओवर dx इक्वल 2 कॉट x बाई 2। और कॉट का होता है बच्चों क्या, माइनस का कॉसेक स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे ये देखिएगा, यदि हम कॉट को हटा दे तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, x बाई 2। एक्स बाई 2 यानी x का डेरिवेटिव हुआ कितना, 1 अपॉन कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पे वैल्यू बच्चों मिलेगी क्या, 1 बाई 2। उस साइड जगह की प्रॉब्लम है तो हम इधर किए दे रहे हैं dy ओवर dx इक्वल, तो 1 बाई 2 हम सामने लिखे दे रहे हैं 1 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, जब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कॉट एक्स बाई 2। तो ये रहा आपका dy ओवर dx। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन सेपरेट हो जाता है और फिर डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाती है। तो देखिएगा y इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू मिली y इक्वल साइन बटे कॉस यानी tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पावर का। तो पावर हमारे सामने आएगी, तो ये हुआ 2 tan एक्स बाई 2। नेक्स्ट टाइम के लिए यदि हम पावर को हटा दें, हमारे पास बचेगा tan एक्स बाई 2। तो tan एक्स बाई 2 और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा 2 tan एक्स बाई 2 और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2। नेक्स्ट टाइम d अपॉन डी एक्स। यदि हम tan को हटा दें तो हमारे पास बचेगा x बाई 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1 बाई 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर की तरफ मैं चल रहा हूँ, तो dy ओवर dx। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे ये हुआ 2 tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर
एक्स बाई टू और यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये रहा आपका फाइनल आंसर ये हुआ 10 एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल ई की पावर 2x इंटू लॉग ई बेस मॉडुलस x। देखिए यहाँ पे हमारे पास डबल फंक्शन है और जब भी क्वेश्चन के अंदर डबल फंक्शन आता है तो वहाँ पे आपको मेथड लगाना पड़ता है फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे हमको मेथड लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो देखिएगा इसको हम फर्स्ट दिए दे रहे हैं और इसको हम सेकंड दिए दे रहे हैं। जब x के रिस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव लेंगे तो ये रहा आपका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये हुआ dy/dx इक्वल। देखिएगा इसमें मेथड आपको पता होगा, हमने कई बार फॉर्मूला लिखाया है। तो सबसे पहले फर्स्ट को बाहर कर लो e की पावर 2x और बच्चों सेकंड का डेरिवेटिव ले लो। ओके, जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट टाइम सेकंड को बाहर कर लो और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो। ओके, देखिएगा ये हुआ e की पावर 2x, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे x मॉडुलस x है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो मॉडुलस हट जाता है, आपको पता होगा, तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा प्लस e की पावर 2x, यानी e की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव हमेशा वही होता है। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव हुआ बच्चों e की पावर 2x, और यदि e को हटा दिया जाए हमारे पास बचा 2x, और नेक्स्ट टाइम जब हम 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 इंटू 2, यानी हमको वैल्यू मिलेगी 2 और लॉग ई बेस मॉडुलस x। ओके, यहाँ से आप e की पावर 2x कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। e की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया और जो कॉमन लिया जाता है उसका उससे में होता है डिवाइड। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 1/x और यहाँ पे बचेगा 2 लॉग ई बेस मॉडुलस x। ओके, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर dy/dx। देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज का 5.4 का ये क्वेश्चन हमारा 20 था। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आएगी 5.5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इस वीडियो में मैं नई क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अभी